सो ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सो दोस्तों, इस लेक्चर को देखने से पहले का प्री रिक्विजिट यही है कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी लिखा है ये सब आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किया है यहीं पे इस लेक्चर को रोक दो, पहले कंप्लीट करो उसके बाद आगे आओ। आप लोगों को भले ही ऐसा लग रहा होगा अरे सर हम हैं, आप जो बताना बताओ, हम तो पहले से सब जानते हैं। ये एटीट्यूड को प्लीज पैक करके कहीं रख देना, क्योंकि ये चीज किताबों में नहीं लिखा रहता। इनफैक्ट अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग किताबी दुनिया में कितना ज्यादा रट्टा मारते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द फैक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें कैसे अलग होते हैं ये आपको यहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये किताबों में आपको कुछ हद तक तो मिलेगा, लेकिन उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो आप अभी करोगे। ठीक है, यस दोस्तों, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं एक बात आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए समझो इस बात को। आज का जो जमाना है ये एआई जमाना है, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी वाला जमाना है। वी हैव सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर में पहले से कुछ कुछ फॉर्मूलेज बने हुए रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें लिखने नहीं पड़ती, करने नहीं पड़ते, सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर में जाओगे, आप सिर्फ जर्नल एंट्री लिखो, बस नथिंग एल्स। जर्नल एंट्री में भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और नरेशन के कुछ डिटेल्स अगर है तो यही आपको एंट्री करना होता है, बस। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर में ना लेजर पोस्टिंग करना होता है, ना ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, ना फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। जैसे ही आपने जर्नल एंट्री पास किया, सॉफ्टवेयर में पहले से ही सब फीडेड होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको लेजर में डाल देगा, ऑटोमेटिकली उससे ट्रायल बैलेंस भी टैली कर लेगा, ऑटोमेटिकली उससे फाइनल अकाउंट्स भी बना लेगा, सब कुछ हो जाएगा। कितना बढ़िया है ना। सर तो हम क्या करने का, हम मस्त बैठे रहने का, एक एंट्री करने का, बैठे रहने का, लेट द सॉफ्टवेयर डू एवरीथिंग। बिल्कुल सही, करो ना ऐसा, किसने मना किया है, बिल्कुल ऐसा करो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लोग यहां पर उस टेक्निकलिटी को जानते ही नहीं हो, यू आर टोटली 100 क्या मोर देन 100% यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस सॉफ्टवेयर। अब वहां अगर कुछ तो भी गड़बड़ हो गया तो आप बोलोगे मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट था, अब ये गड़बड़ हो गया तो मैं तो ब्लैंक हो गया सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको कोई नौकरी में क्यों रखेगा। समझ रहे हो बात को। एआई विल इजीली रिप्लेस यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ओवरटेक यू। आप घर पे एकदम बिना किसी काम के बैठे रहोगे, आपको कोई पगार देगा ही नहीं, 1000 रुपए भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों देगा भाई, आप उनके लिए क्या काम के हो अगर एआई से सारा काम हो जा रहा है। तो समझो इस बात को, अपने आप को काबिल बनाने के लिए एआई जितना कर सकता है हमें उससे ज्यादा आना चाहिए। तो उस पूरे प्रोसेस को हमें समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको रिप्लेस करना ऐसा है, इजीली रिप्लेस कर देगा कोई भी। ठीक है, एंड यू गाइस आर गोना फेस दिस फ्यूचर। एआई इन अकाउंटिंग आ चुका है और यहां बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी निकाला जाएगा, और फ्यूचर में आपको भी कितना अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे। अगर आप वही काम कर सकते हो जो एआई बहुत इजीली कर सकता है, आपको तो 1 घंटा लगता है, एआई उसे 2 मिनट में कर देगा, तो फिर एआई को नौकरी मिलेगी, आपको नहीं। किडिंग मी। तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझना होगा, क्योंकि एआई इज नॉट 100%। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोगों ने भी एआई आज के डेट में जरूर यूज किया होगा, चैट जीपीटी यूज किया होगा, गूगल का वो जेमिनी यूज किया होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज किए होंगे। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे यूज किया है तो लेट मी टेल यू वहां गलतियां होते ही होते हैं, बहुत गलतियां होते हैं। मैंने खुद ने यूज किए हुए, देयर आर एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स। भाई साहब मैंने अकाउंट्स में जब यूज किया है, एआई ने जिसे डेबिट करना चाहिए उसे क्रेडिट कर दिया, जिसे क्रेडिट करना चाहिए उसे डेबिट कर दिया, ऐसा भी किया हुआ है, पूरा उल्टा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एआई इज नॉट 100% करेक्ट, लेकिन वो समझने के लिए किसकी जरूरत है, आपकी। और वो चीज के लिए आपको अपना एक्सपर्टीज डेवलप करना होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज कैसे होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर एआई इनका सहारा लो टू अवॉइड द रिपीटेशन, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं कि यू आर डिपेंडेंट ऑन इट एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये सारे काम एआई ऐसे कर लेगा, शायद 1 मिनट भी ना लगे, सेकंड्स में कर देगा। ठीक है, आपको इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये देखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस।
समझे बात को? एक और बात बता दूं आपको, फ्रॉड्स का जमाना आता जा रहा है, दुनिया भर के फ्रॉड्स होंगे। अब वो फ्रॉड आपके आंखों के सामने से कोई करके चला जाए और आप पकड़ ही ना पाओ कि कोई फ्रॉड कर रहा है, तो आप किस काम के हो भाई? निकलो यहां से। समझ रहे हो बात को? आपका वैल्यू कब है? जब आपके सामने कोई भी कुछ भी फ्रॉड करे या आपके पीठ पीछे भी करे, यू आर एबल टू डिटेक्ट इट, तब आपका वैल्यू है ना? और ये सब होने के लिए वही नहीं होता, हर चीज सीखना पड़ता है ना? तो हम उसी प्रोसेस को सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है? बट हाँ, कंडीशन कंप्लीट होने के बाद ही आना, नहीं तो नहीं। हाँ, चलो। तो बेटा हम लोगों ने यहां पर 3 ट्रांजैक्शंस को पेंडिंग छोड़ दिया था, है ना? तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, एक को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट वाले में आ जाओ, ठीक है? लास्ट वाले में आ जाओ सब लोग। क्या कह रहा है लास्ट वाला? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 9% पर एनम वाज नॉट येट पेड। अच्छा, लोन की बात कर रहे हैं सर। चलो एक काम करते हैं, तो हम लोग ना लोन अकाउंट में आ जाते हैं पहले तो। देखो भाई, लोन अकाउंट कहां है हमारे पास? लोन अकाउंट कहीं तो भी है ना? ढूंढो ढूंढो, देखो देखो देखो। हाँ, ये रहा सर, लोन लोन अकाउंट है। ओके, क्या दिख रहा है आपको? हमारे पास लोन अकाउंट में 4.5 लाख रुपए है। एक काम करो, हाँ, इसको ना 1 जनवरी ले लो, अप्रैल मत लो, क्योंकि अपन ने 31 दिसंबर मान के रखा हुआ है ईयर एंड, है ना? 1 जनवरी मान लेते हैं इसको अपन, है ना? हाँ जी। तो यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि लोन में 4.5 लाख रुपए रखे हैं, यानी हम लोगों ने लोन लिया है सर, 4.5 लाख रुपए का हमने लोन लिया हुआ है। ओके, चलेगा। अब ये लोन के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है कि इस पे ना 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कहां से पता चला हमें? सर, लोन का कोई एग्रीमेंट तो होगा। तो हमने उस एग्रीमेंट को स्टडी किया, तो वहां जाके पता चला कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट कितने में लगेगा? जितना भी पैसा आपने यूज किया उतने में लगेगा। अगर मैंने 4.5 लाख का लोन लिया है, तो मैं 4.5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। लेकिन ध्यान से, अगर उस 4.5 लाख रुपए में से मैं मान के चलो मैंने पहले ही दिन में 50,000 रुपए रीपे कर दिए, 50,000, इन दैट केस लोन इंटरेस्ट शुड बी लेविड ऑन 4 लाख। यानी जितना पैसा आप यूज कर रहे हो उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, है ना? तो उसके आगे देखो, वहां पे कुछ और भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इज टू बी पेड ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 3 years। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 4.5 लाख का जो लोन लिया है, इसमें से कुछ भी अभी मुझे पे नहीं करना है। ये कब पे करना है? 3 साल बाद, है ना? तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि पूरे 4.5 लाख रुपए मैं साल भर यूज कर रहा हूं, है ना? मैंने एक पैसा भी रिपे नहीं किया। तो इन शॉर्ट, पूरे 4.5 लाख रुपए पे ही 9% इंटरेस्ट लगना चाहिए, है ना? चलिए कैलकुलेट कीजिए, 9% कितना होता है सर? 4.5 लाख रुपए का 9% कितना आता है? 40,500 रुपए आ रहा है इतना सबका, 40,500, है ना? सो सर, ये है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन सर, इसको हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया, तो क्या एंट्री ही पास नहीं करेंगे? फिर अक्रूवल कहां जाएगा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इस साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुए ना, सब रिकॉग्नाइज करो, चाहे उसके लिए पैसे दिए हो या ना दिए हो, चाहे उसके पैसे मिले हो या ना मिले हो। अगर इस साल का ट्रांजैक्शन है, यू नीड टू रिकॉर्ड दैट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है? अक्रूवल कहता है कि रिकॉग्नाइज करो, मैचिंग कहता है कि जिस साल का है उसी साल में उसे रिकॉग्नाइज करो, ताकि उस साल का प्रॉफिट मैं सही से कैलकुलेट कर पाऊं, ठीक है? तो हमने कैलकुलेट किया 40,500, मुझे इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन सब पैसे थोड़ी ना दिए, ठीक है? पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? पेबल करके दिखाना होगा। तो इसके लिए मैं एक जर्नल एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जो मेरा खर्चा है इसे मैं डेबिट करूंगा, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए ना, सो मैं क्रेडिट करूंगा टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। कुछ समझे? तो ये एंट्री मुझे अभी पास करना है बाय 40,500 रुपए। तो इसके लिए कहां जाऊंगा सर? मैं आ जाते हैं अपने जर्नल में, ठीक है? जर्नल प्रॉपर में आ जाओ सभी लोग। ओके, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 40,500 टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट 40,500। अब वहां इंटरेस्ट पेबल लिखा काफी है, ऐसा मत लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पेबल काफी है, ठीक है? नरेशन में आप लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 9% ऑन 4.5 लाख प्रोवाइडेड फॉर का मतलब सर मैंने इसे रिकॉग्नाइज किया, ये भले ही मैंने अभी तक दिए नहीं है, लेकिन ये सिंस इसी साल का खर्चा है, मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया और मैंने अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज किया। देख रहे हो वहां पे इंटरेस्ट पेबल,
यानी मैंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि सर इस साल मैंने पे तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये मेरा ना पेबल है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है इस साल का, है ना। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। सो सर इस साल के जो भी मेरे खर्चे हैं या तो मैं उसे पे कर दूंगा और रिकॉग्नाइज करूंगा, और अगर पे नहीं भी किया तो भी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एज पेबल। ठीक है, चलिए ये एंट्री आप लोगों ने कर दिया उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, लेजर में आ जाना है ना। चलिए तो इसके बाद मैं लेजर में आ जाता हूं। लेजर में हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आ जाओ भाई, हाँ जी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बनाओ। ठीक है, अगले लेजर में अगला जो भी फोलियो है ना, इसको कर दो डेबिट। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट 40,500। ठीक है, और क्रेडिट कहां करोगे, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 40,500। ठीक है, चलो ये करना है आपको। अब ये हो जाने के बाद हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, यस। अब मेरे दो ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है, लेकिन उसको फिलहाल मैं पेंडिंग रख रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए मैं आता हूं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सब चीजें लिख लिए, राइट। हम लोगों ने सारे जर्नल एंट्रीज लिख लिए, सारे सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट कर लिए, सभी लेजर में बराबर पोस्टिंग कर लिया, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो नाउ वी नीड टू मूव अहेड एंड वी नीड टू फाइनलाइज द थिंग्स। ओके, अब ये कैसे फाइनलाइज करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अभी सबसे पहले तो एक बार चेक कर लेता हूं कि सब सही है कि नहीं। ठीक है भैया, हमें अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि सर हम गलत होते ही नहीं, लेकिन होती है कभी कभी गलतियां, है ना, सिली मिस्टेक्स। तो एक बार सब चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी, चलो भाई सब लोग सबसे पहले तो जर्नल एंट्री चेक करो, एक एक करके सब बुक्स देख लो भाई, मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको, आप लोग चेक कर लो एक बार सब सही है कि नहीं यहां तक। सबसे पहले ये है हमारा परचेज बुक, देख लो एक बार। ठीक है, सब सही है। उसके बाद ये रहा सेल्स बुक, चेक कर लो सब लोग एक बार। ठीक है, जूम इन कर दिया मैंने, आई होप सबको दिख रहा है अभी, सही है सब। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक चेक कर लो, जरूरत पड़े तो पॉज करके चेक करना। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, चलो। उसके बाद जर्नल एंट्रीज चेक कर लो एक बार, सब देख लो एक बार, पूरा ही दिखा रहा हूं मैं आपको, एक बार चेक कर लो, सब कुछ ही चेक कर लो, है ना। वैसे मेनली मैंने अभी आपको लेजर दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ये देख लो एक बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फोलियो नंबर भी बराबर लिखा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में तो लिखा था लेकिन बाद में नहीं लिखा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, देखते जाओ सारे जर्नल एंट्रीज। सही है सब, अगले पेज में आ रहा हूं, जरूरत पड़े तो पॉज कर लेना वीडियो को। ठीक है, बस इतना ही हुआ है सर अभी तक। सर अभी तो बहुत पेजेस बाकी है, कुछ और लिख दूं वहां पे, गलती से भी नहीं। इनफैक्ट जगह कम ना पड़े, मुझे उस चीज की चिंता है अभी। ठीक है, आएंगे उसमें भी। ओके, चलो जर्नल हो गए सारे के सारे। अब आ जाओ कैश बुक में। कैश बुक में देख लो एक बार डेबिट की एंट्रीज। ठीक है, पहले डेबिट की एंट्रीज चेक कर लो सब लोग। ठीक है, टोटल कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, अब क्रेडिट की एंट्रीज चेक कर लो। ठीक है, टोटल और बैलेंस कुछ इस तरह से आ रहा था पहले पेज में। ठीक है, फिर हम उसे ले गए अगले पेज में। अगले पेज में ये बैलेंसेस हम लोगों ने लाए इस तरह से ब्रॉट डाउन, फिर हम लोगों ने ये वाले एंट्रीज किए। ठीक है, ये वाले एंट्रीज होने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट कर लेना है एक बार। एक बार देख लो क्या बैलेंस आ रहा है।
अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैलेंस को कैलकुलेट नहीं किया है तो इस बैलेंस को एक बार कैलकुलेट कर लो सब लोग, ठीक है? कॉपी नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब ये हो जाने के बाद आपको लेजर चेक करना है, तो लेजर में सभी एक एक करके देखो। अभी ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है, इसका बैलेंस था 44,000। उसके बाद पीपीएनई अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लो एक बार, 12 लाख रुपए, ठीक है? पॉज करके करते जाओ आप लोग। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 10 लाख रुपए। सभी के बैलेंसेस निकाल लो आप अभी फिलहाल, ठीक है? जो जो मैं कहूंगा वो उनके बैलेंसेस निकालना, सबके नहीं। रुको मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? लोन अकाउंट, बैलेंस निकाल लो 4.5 लाख। परचेज अकाउंट, इसका बैलेंस मत निकालना, रुक जाना, ठीक है? अभी फिलहाल सब चेक कर लो, सब सही है कि देखो, सब लिखा है बराबर, डेबिट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट सब सही है। डेबिट तो कुछ है ही नहीं सर, क्रेडिट देख लो। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, सगड़े सही। सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कैरेज इनवर्ड एक ही है, कैरेज आउटवर्ड इकलौता। रेंट अकाउंट लिख लिया बराबर ये। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, एक चेंज हुआ था, एडजस्टमेंट था इसमें, आई होप सबने पोस्ट किया उसको बराबर। फिर एडवर्टाइजिंग अकाउंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आप लोग जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे पॉज कर करके लिखते हुए चलना, देखते हुए चलना, चेक कर लेना, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अभी बनाया हमने, और उसके अलावा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ठीक है? सारे अकाउंट्स बना लिए हम लोगों ने, सब में बराबर पोस्टिंग हो गया आपका, ठीक है? गुड। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनलाइजेशन, ठीक है? अब इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कुछ लिखवा रहा हूं, सब लोग मेरे साथ यहां पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? टू फाइनलाइज, टू फाइनलाइज, ठीक है? स्टेप 1, क्लोज कॉन्ट्रा अकाउंट्स, क्लोज कॉन्ट्रा अकाउंट्स, ठीक है? ओके, इसमें मेनली कौन से कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं? देखो, परचेज का हम शक्ल अकाउंट यानी उसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है बाय द नेम ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है? तो परचेज रिटर्न में बेसिकली वो क्रेडिट इफेक्ट परचेज का ही होता है जो मैं परचेज रिटर्न अकाउंट में दिखाता हूं, सिर्फ नाम अलग दिखाता हूं, लेकिन ये हम शक्ल अकाउंट है, ठीक है? इसी तरह से सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। एक काम करोगे क्या, आप लोग इस एरो को ऐसा उल्टा कर दो, ऐसा कर दो, इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। कहने का मतलब, कॉन्ट्रा अकाउंट को क्लोज करने का रूल ये होता है, अच्छा आता हूं मैं उसमें, पहले लिख लो पहले, ठीक है? उसके बाद लिखो यहां पे कैपिटल अकाउंट, एरो ऐसा देना, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये चीज से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है?
हम लोग कॉन्ट्रा अकाउंट को क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, हम नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो बात को समझो, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कैसा है। जैसे मान के चलो मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, लेकिन वहीं पे मुझे आपसे ना 700 रुपए लेने भी है। ठीक है, आई नीड टू पे यू 500 बट आई विल बी रिकवरिंग 700 फ्रॉम यू। सो ऐसा होगा क्या कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा, फिर बोलूंगा हाँ 700 रुपए निकाल। अरे यार, ऐसा करने की जगह नेट इफेक्ट नहीं करते अपन, है ना। मैं सीधा बोलूंगा कि भाई 200 रुपए निकाल। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा। 500 रुपए देना फिर 700 रुपए लेने की जगह सीधा मैं आपसे 200 रुपए ले लूंगा, नेट इफेक्ट वो 500 एडजस्ट करके, है ना। ऐसे ही कुछ यहां पे भी किया जाएगा। कैसे, समझो बात को। वही गुड्स से रिलेटेड मैंने परचेज अकाउंट भी बना के रखा है, और वही रिटर्न हो गए तो उसके लिए मैंने परचेज रिटर्न अकाउंट भी बना के रखा है। काय को दो दो अकाउंट रखने का रे बाबा, है ना। तो करने का क्या, इनको एक कर देने का। एक कैसे करेंगे सर, एक सीनियर अकाउंट है और एक जूनियर अकाउंट है। सर ये कैसे समझेंगे। अरे भाई, परचेज का बैलेंस ज्यादा होगा ना, परचेज रिटर्न का बैलेंस कम होगा, तो जूनियर अकाउंट को सीनियर अकाउंट में ट्रांसफर करने का है। क्या कहा मैंने, जूनियर अकाउंट को सीनियर अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का है। यानी परचेज रिटर्न अकाउंट का जो भी बैलेंस है इसे मुझे ट्रांसफर कर देना है कहां, परचेज अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसे मुझे परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसी तरह से सेल्स और सेल्स रिटर्न में जूनियर अकाउंट कौन सा है, सेल्स रिटर्न। सीनियर अकाउंट कौन सा है, सेल्स। अब ये मत कहना कि सर अगर सेल्स अकाउंट में बैलेंस कम है और सेल्स रिटर्न में ज्यादा है तो मतलब जितना बेचा उससे ज्यादा का रिटर्न हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा है ना तो बिजनेस को बिल्कुल ताला लगा देना और परमानेंटली बंद कर देना और चुपचाप कहीं पे नौकरी कर लेना, बिजनेस के काबिल ही नहीं अपन फिर। जितना सेल कर रहे उससे ज्यादा अगर रिटर्न हो रहा है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जो भी सेल्स रिटर्न है वो जूनियर अकाउंट है, उसके बैलेंस को मुझे ट्रांसफर कर देना है सेल्स अकाउंट में। ठीक है, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, किसका बैलेंस ज्यादा होगा बताओ, कैपिटल का। ये मत बोलना कि जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो कैपिटल बैलेंस ज्यादा होगा, ड्रॉइंग्स कम होगा, है ना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट के बैलेंस को मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, क्लियर, यस। तो ये बैलेंसेस को पहले ट्रांसफर करना है, ये हुआ स्टेप 1। फिर स्टेप 2, क्लोज। ध्यान देना, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, क्लोज। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, तो ध्यान रखना। क्लोज all nominal accounts by transferring, क्या लिखा मैंने, transferring the balances to trading account और पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, बताऊंगा ये भी क्या है। ठीक है, और स्टेप 3, कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस ऑफ ऑल रिमेनिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो स्टेप्स क्या हुए, प्रोसेस क्या हुए, सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रा अकाउंट्स को क्लोज करने का है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ईदर ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। ठीक है, इसमें एक और तीसरा अकाउंट आता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन जब तक सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज ना हो जाए तब तक स्टेप 3 में आगे मत बढ़ना। आई रिपीट, जब तक सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज ना हो जाए तब तक हम स्टेप 3 में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, सर बचे जितने भी अकाउंट है, क्या बचा भाई, नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो गए तो पर्सनल और रियल अकाउंट्स, है ना, इनको मुझे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है, जर्नल एंट्री इसके लिए भी होता है, और वो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये स्टेप्स कॉपी कर लेना है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों का कॉपी नहीं हुआ है तो वीडियो को यहां पे पॉज कर लो और इसको लिख लो। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, अज्यूमिंग कि आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलो, तो ये हुआ। ओके ओके, अब यही प्रोसेस को अपने को अपनाने का है, फॉलो करने का है। लेट्स गो फॉर इट, है ना। तो एक काम करते हैं सब लोग ना, मेरे साथ एक काम करना, अभी लेजर में आ जाओ, और लेजर में आके ना अपन पहले हेडिंग में ऊपर लिख के रखो पर्सनल, रियल या नॉमिनल।
P फॉर पर्सनल, R फॉर रियल, N फॉर नॉमिनल, ऐसा लिख के रखना, जिससे हेल्प होगा अपने को आगे चल के क्लोज करने के, है ना, क्लोज करने के काम में आएगा ये। तो इसके लिए अभी एक काम करो, ओपनिंग इन्वेंट्री आगे के आगे ना N लिख के रखना, वैसे तो वो रियल अकाउंट होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक समझाने के लिए से बता रहा हूं। इन्वेंट्री के दो अकाउंट बनेंगे, एक ओपनिंग इन्वेंट्री और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसे हम लोग अक्सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। वो पुराने जमाने वाला नाम है, लेकिन आज भी किताबों में वही नाम है। अपडेटेड नाम ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है, लेटेस्ट जो नाम है वो, ठीक है। स्टॉक नहीं बोलते हम लोग, इन्वेंट्री बोलते हैं। तो एनीवेज अभी किताबी भाषा में आप स्टॉक भी बोलोगे चलेगा। तो एक बात याद रखना, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री को नॉमिनल अकाउंट जैसा ट्रीट करना, यानी उसे मुझे क्लोज करने का है, और क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसे रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करना, ठीक है। हमें इन्वेंट्री टॉपिक है पूरा सिलेबस में, देखेंगे उसको डिटेल में वहां पे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा मान के चलो, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल को अपन ने अलग से बनाया, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूं। पीपीएनई रियल अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट पेबल भी अलग से बनाया है। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सनल अकाउंट है। लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है और वो भी कॉन्ट्रा, ठीक है। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है और वो भी कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स। कैरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट है। कैरेज आउटवर्ड नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रेंट नॉमिनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है। एडवर्टाइजिंग नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट नॉमिनल, नॉमिनल ना, यस, बिल्कुल गलत जवाब, नॉमिनल नहीं है ये। प्रीपेड रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, ऐसे कोई भी शब्द देखे तो समझ जाना कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, नॉमिनल, अब सही बोल रहे हो, पेएबल यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज पर्सनल। बैंक चार्जेस नॉमिनल, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉमिनल। उसके बाद ड्रॉइंग्स नॉमिनल, नॉमिनल ना, नहीं, कौन सा है, पर्सनल, एंड वो भी कॉन्ट्रा, कैपिटल का कॉन्ट्रा ये। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉमिनल। इंटरेस्ट पेबल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। इतने कर लिए सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। एक काम करना, इसके नीचे एक और अकाउंट बना के रख दो, बाद में अपन उसको फिलअप बाद में करेंगे। एक और अकाउंट बना के रख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सिर्फ इस नाम से बना के रख दो, एंट्री बाद में करेंगे इसकी, ठीक है। बना लिया सबने, ये सब ये लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब मेरा स्टेप 1 क्या है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स को मुझे क्लोज करने का है ना। चलो तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जर्नल एंट्री पास करूंगा, है ना। तो भाई एक एक करके, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ड्रॉइंग्स, है ना। तो परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस है जरा देखो तो जरा। परचेज रिटर्न को मुझे क्लोज करने का है ना। देखो भाई, परचेज रिटर्न में कितना बैलेंस नजर आ रहा है आपको, 15, 12, 20, सब मिला के कितना हो गया, 47,000, है ना, यही बैलेंस था सर। लेकिन हम लोगों ने तो इसको ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए ऐसा लिख के रख दिया है। हाँ लिख के रखो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या कहा था मैंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो फिर इन दैट केस। फिर से अगर मान के चलो आप लोगों ने इसको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ऐसे टोटल लेके आपने इसका बैलेंस निकाल लिया है, कोई बात नहीं, उसको ब्रॉट फॉरवर्ड कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यस, सो व्हाट यू सी हियर, द बैलेंस इज 47,000 और वो भी क्रेडिट में है ना। तो मुझे इस बैलेंस को ट्रांसफर करना है टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे सर, अगर मुझे इस बैलेंस को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट को ट्रांसफर करना है, तो यहां डेबिट करूंगा और मैं परचेज अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। यहां से उठा के वहां ले जाना है, तो इधर का क्रेडिट हटाना है तो इधर डेबिट करो और वहां क्रेडिट करो, कहां, परचेज अकाउंट में, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो आ जाओ आप लोग अपने जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में आ जाइए और यहां पे लिखिए, राइट डाउन द जर्नल एंट्री, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट
47,000। कभी कभी कुछ कुछ चीजें थोड़ा वक्त लगाता है, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को वक्त लगता है। टेंशन नहीं लेना, चुपचाप लिखते हुए चलो, ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा। बस दिमाग को बंद मत रखना, चालू रखना। परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया, अब क्रेडिट करो टू परचेज अकाउंट 47,000। ठीक है, नरेशन लिखो, बीइंग परचेज रिटर्न ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री पास कर लिया सबने। अब इसको पोस्टिंग करेंगे, तो पोस्टिंग कैसे करूंगा? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है सर, तो परचेज रिटर्न के डेबिट पे लिख दो टू परचेज अकाउंट 47,000। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने ये लिख लिया वैसे ही ये वाला जो अकाउंट है यानी परचेज रिटर्न अकाउंट, ये क्लोज हो गया, खत्म हो गया, इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, ये खत्म, इसमें अभी कोई बैलेंस नहीं बचा, है ना। आप लोग ऐसा मत करना, मैं आपके लिए ऐसा करके दे रहा हूं ताकि ये आपके ध्यान में रहे आगे चल के। ये अकाउंट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ये ऐसा आप मत करना, काटना मत। रियल वर्ल्ड में ऐसा काटा नहीं जाता, आपके विजुअल इफेक्ट के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो कर दिया सर हमने परचेज रिटर्न के डेबिट में, लेकिन परचेज के क्रेडिट पे भी लिखना है, तो आ जाओ परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो परचेज रिटर्न या बाय परचेज रिटर्न 47,000। सर इसको भी क्लोज कर दूं क्या? अरे रुको भाई, उसमें अभी भी बैलेंस है, वो आएंगे उसमें बाद में। मैंने सबसे पहले परचेज रिटर्न अकाउंट के बैलेंस को क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू परचेज अकाउंट। कुछ समझे क्या किया हमने? परचेज रिटर्न में जो भी बैलेंस था उस बैलेंस को मैंने परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको खत्म कर दिया। ओके, यही प्रोसेस है क्लोजिंग द कॉन्ट्रा अकाउंट्स। अब अगला कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है मेरा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, है ना। सर इसका भी सर हम लोगों ने ना बैलेंस कैलकुलेट कर दिया था ने सर, है ना। अरे वाह, कोइंसिडेंटली इसका भी बैलेंस 47 ही आ रहा है, नहीं? चलो, तो सर इसको भी हम लोगों ने ना इधर है ना, तो इसको ना क्लोज कर दिया था ने सर। हाँ, तो क्या करना है? बताया था मैंने आपको, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो 47,000, है ना। तो सर सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी डेबिट पड़ा हुआ है 47,000 का, मुझे इसे भी क्लोज करना है, खत्म करना है, तो इसे करूंगा क्रेडिट। तो डेबिट कहां करूंगा, कहां ले जाना है? सेल्स अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। आ रहा है बात दिमाग में? कहां लिखूंगा इसे? जर्नल प्रॉपर में लिखो, जर्नल प्रॉपर में आ जाओ भाई। सेल्स अकाउंट डेबिट 47,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 47,000। ठीक है, नरेशन में लिखोगे बीइंग सेल्स रिटर्न ट्रांसफर्ड टू सेल्स अकाउंट, वो वहां पे आया नहीं है, उसको लिख देना प्रॉपर्ली, रुको मैं लिख ही देता हूं, ट्रांसफर्ड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट लिख लिया। अब इसको पोस्टिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट, है ना। सर सेल्स का भी हमने ऐसा बैलेंस निकाल लिया था सर, क्या करना पड़ेगा? अगर बैलेंस निकाल भी लिया था तो दिक्कत वाली बात है क्या कोई? नहीं ना। हाँ, इसको हमें क्या करना है? इधर वापस से ले आना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अब इसे डेबिट करो। सेल्स रिटर्न 47,000। ठीक है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सेल्स अकाउंट 47,000। ठीक है, कैन आई से अब ये जो सेल्स रिटर्न अकाउंट था मेरा, ये भी खत्म हो गया सर, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, इसके बैलेंस को भी हम लोगों ने सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो मैं इसे भी ऐसे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको कि ये खत्म हुआ, आप लोग मत करना ऐसा, आप लोग बस वैसा टोटल लिख देना बस। आपको क्या लिखना है? वो दोनों साइड में 47,000 47,000 टोटल, बस इतना ही करना आपको। ठीक है, कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए
अब मैं वापस आ रहा हूं। एक और है हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट, कौन सा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, है ना? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में आ जाओ। देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस क्या है, बताइए आप लोग मुझे। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट? ये रहा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का बैलेंस है 10 प्लस 30 प्लस 15, कितना हो गया? 55,000, है ना? इस बैलेंस में भी डेबिट बैलेंस है, इसे मुझे कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे तो डेबिट पड़ा हुआ है, यहां करूंगा क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट में करूंगा डेबिट। समझ रहे हो? चलो लेट्स गो फॉर इट। इसके लिए भी जर्नल एंट्री पहले पास करना पड़ेगा, सीधा लेजर में नहीं लिखा जाता, ठीक है? आ जाओ भाई, जर्नल में लिखो वहां पे। सर मैं ड्राइंग्स को तो क्रेडिट कर रहा हूं, यानी कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं, तो लिखो यहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 55,000 टू ड्राइंग्स अकाउंट 55,000। नरेशन वही, बीइंग ड्राइंग्स अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे एंट्रीज को हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, इसे कहा जाता है ट्रांसफर एंट्रीज। ये ट्रांसफर एंट्रीज परचेज बुक में आएंगे क्या? सेल्स बुक में आएंगे क्या? परचेज रिटर्न बुक में आएंगे क्या? सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे क्या? कहां आएंगे? ये आएंगे इन योर जर्नल प्रॉपर। ठीक है, कर लिया भाई सबने? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको पोस्ट करना पड़ेगा, है ना? चलो आ जाओ पोस्टिंग में। तो पोस्टिंग के लिए मैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं सर, ठीक है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है सर। मैंने इधर ना ये लिख दिया, फिर से सेम प्रोसेस है भाई जो मैंने बोल के रखा हुआ है आपको ऑलरेडी, है ना? यस, हाँ जी। बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो, 10 लाख रुपए। अब यहां मैं डेबिट कर रहा हूं टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 55,000, ठीक है? यहां डेबिट कर दिया और ड्रॉइंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ड्रॉइंग्स अकाउंट में मैंने इसे क्रेडिट कर दिया बाय कैपिटल अकाउंट 55,000, ठीक है? हेंस कैन आई से कि मैंने अभी ड्रॉइंग्स अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, राइट? आप लोग सिर्फ इतना ही करना, मैं आगे चल के याद रहे इसलिए मैं ऐसा करके रख रहा हूं कि ये भी क्लोज हो गया है, ठीक है? क्या समझे भाई? अब तक हम लोगों ने क्या किया? सारे के सारे कॉन्ट्रा अकाउंट्स को हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है? बढ़िया, ओके। अब देखो भाई, इसके बारे में हमारी किताबी भाषा में हमें क्या कहा जाता है, ठीक है? किताबी भाषा में आप लोग जब भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमें एक आदत डाल दी जाती है कि परचेज और परचेज रिटर्न अगर मुझे ट्रायल बैलेंस पे दिखा तो परचेज को लिखना इनर कॉलम में, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करना और फिर आउटर कॉलम में लिखना, है ना? जरा एक बार सोच के देखना, सेल्स रिटर्न और सेल्स के साथ भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है, और सोच के देखना कैपिटल और ड्रॉइंग्स के साथ भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है ना? तो वो क्या है? इट इज जस्ट अ टेक्निक, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना इतना सब लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअली परचेज रिटर्न का बैलेंस जब आप परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो जरा ध्यान से देखो यार, यहाँ पे परचेज अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को देखो ना आप। जैसे अगर मान के चलो मैं परचेज अकाउंट को ही दिखाता हूं आपको, ये देखो परचेज अकाउंट में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये तो था डेबिट 12 लाख, ये डेबिट में से ये क्या हो रहा है? देखो जरा, ये 47,000 क्रेडिट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? तो यही चीज हमें वहां पर ऐसा करके बता दिया जाता है। अब हम तो प्लस माइनस लैंग्वेज में याद करके रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है वो अभी देख लो, ठीक है? समझे बात को? सेम चीज विद सेल्स। देखो यहाँ पे सेल्स पे तो क्रेडिट पड़ा हुआ है, अब ये 47,000 जो आपने यहाँ पे डेबिट किया, ये उसमें से माइनस हो रहा है। समझ रहे हो? इसी तरह से कैपिटल को भी देख लो, कैपिटल में तो क्रेडिट पड़ा हुआ था, ये जो ड्राइंग्स आप लोगों ने यहां पे डेबिट किया, ये भी उसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है? इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो अब मुझे इसके आगे बढ़ना है। इसके आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? अब मैं आ जाता हूं
मेरे बाकी के नॉमिनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, बाकी के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे क्लोज करना है। लेकिन यहां पर मेरे सामने एक दुविधा आ जाती है, सर नॉमिनल अकाउंट्स को मैं क्लोज करूं तो कैसे करूं? क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे को नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज तो करना है, लेकिन मेरे सामने ना दो मंजिल है। मतलब आप समझो कि आप ऐसे एक रास्ते से जा रहे हो, लेकिन अब एक रास्ते इधर की तरफ जा रहा है वाई, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक पीएनएल अकाउंट। मतलब नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे जा रहे, अब ऐसा वाई बन गया कि भाई इनमें से कुछ नॉमिनल अकाउंट्स जाएंगे ट्रेडिंग में और कुछ जाएंगे पीएनएल में। तो सर मेरे को एक लिस्ट बता दो, ये वाले ट्रेडिंग, ये वाले पीएनएल। क्लर्क बनना है तो लिस्ट बता देता हूं, उसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक है? लेकिन हमें क्लर्क नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि भाई साहब अगर लाइफ में कोई नया चीज भी आए, किसी किताब में नहीं लिखा है, तो भी मैं वहां पे दिमाग लगा के बता पाऊं कि ये ट्रेडिंग में जाएगा कि ये पीएनएल में जाएगा। और आज के जमाने में चेंजेस आए जा रहे हैं, नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं, है कि नहीं? चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो लेट्स थिंक अबाउट इट कि सर इनमें से कौन से ट्रेडिंग में जाएगा और कौन से पीएनएल में जाएगा, ठीक है? अब इसके लिए पूरा एक मैं आपको डिटेल वाला एक चार्ट देने वाला हूं। ये चार्ट को बहुत अच्छी तरह से हमें स्टडी करना है, ताकि कभी भी किसी भी जगह, नॉट जस्ट इन आवर एग्जाम, लाइफ में भी कुछ भी नया आ जाए, मैं इसको सोच पाऊंगा। ये चार्ट आपके लिए बहुत काम का होगा, इसको बहुत टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और शुरुआत से ही चिंतित हूं, और वो चिंतित इस बात से हूं कि आप लोग यहां तक कंप्लीट किए हो कि नहीं, ठीक है? तो बेटा देखो, जब मेरे सामने फेस टू फेस बैच होता है, फेस टू फेस बैच में तो मैं एक एक जन का रजिस्टर जाके चेक करता हूं कि सब बराबर लिख रहे हैं कि नहीं। सब लोग मुझसे इंडिविजुअली कनेक्ट करके डिस्कस भी करते हैं, और मैं उनको बताता भी हूं कि क्या क्या चीजें करना है। लेकिन यहां जब मैं ऑनलाइन आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो बेटा यहां मैं आप पे डिपेंडेंट हो जाता हूं। आप पे इसलिए डिपेंडेंट हो जाता हूं क्योंकि मैं आपके घर पे तो सबके घर पे जा नहीं सकता। इन दैट केस तो पता चला 365 दिन में अलग अलग वक्त में अलग अलग जनों के घर पहुंच रहा हूं, ये हो नहीं सकता, है ना? तो इसीलिए एक बात आपको याद रखना है कि आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो तो थोड़ा सिंसियरिटी आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा ये चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को कंप्लीट करो, और बिल्कुल अगर कहीं अटक रहे हो तो 1-to-1 कनेक्ट करो, ठीक है? आई डोंट माइंड कनेक्टिंग 1-to-1 विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कितना वक्त लगेगा भाई? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, इतना वक्त मैं आप सभी को देने के लिए तैयार हूं, ठीक है? बस एक ही चीज है, एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के रजिस्टर में आके देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए आपको मुझे बताना है, ये सिंसियरली बताना है कि आप लोगों ने ये कंप्लीट किया है कि नहीं, यहां पर क्या गलती किया आप लोगों ने, क्या कौन सी जगह पे आप लोग अटक रहे हो, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है? सो दोस्तों देखो, मैं यहां आगे तो बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन मैंने बीच बीच में आप लोगों को पॉज करके भी लिखने के लिए कहा है। मैं तो बिंदास लिखता चला गया, लेकिन मुझे ये पता है ये लिखने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है? सो मैं एक अंदाजन बेसिस से लेक्चर को थोड़ा जल्दी ही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख रहे हो, तो मैं इस लेक्चर को जल्दी ही खत्म कर रहा हूं, ताकि आप पॉज कर करके अपने टाइम लिमिट में इसको खत्म कर लो, ठीक है? तो मैंने इसे अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में रिकॉर्ड किया है। आप लोग पॉज कर करके लिखोगे तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है? और ये सब हो जाने के बाद मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार पूरा का पूरा प्रॉपर चेक करके देखना। और एक काम करो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करें, आप लोग ना ऐसे रफ में, ऐसे फेयर भी नहीं, रफ में सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख के एक बार ट्रायल बैलेंस बना के देख लो, देख लो सब सही जा रहा है कि नहीं। क्या मालूम यार, अभी अभी जितने भी हम लोगों ने एंट्री की इसी में कोई गलती कर दिया हो आपने, ठीक है? अगर गलती की करोगे ना तो आगे चल के कुछ टैली नहीं होगा। इसलिए आप लोग अभी के अभी एक बार चेक करके देख लो कि अभी अभी बहुत सारे नए नए चीजें हम लोगों ने लिखे, है ना? अब कुछ अकाउंट क्लोज भी हो गए, कुछ अकाउंट में बैलेंसेस है, तो लिखना मत ऐसे रफ में या पेंसिल से लिख के। आप लोग क्या करो, ट्रायल बैलेंस बना के देखो टैली हो रहा है कि नहीं, मतलब पूरा तसल्ली हो जाए कि सब सही जा रहा है, ठीक है? तो नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करने का जो प्रोसेस है और बाकी के अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग देखते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है? चलो, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर द डे, ओके, एंड सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।